कल ही मैं किसी एक अफसर से मिल रहा था, तो वो भी बोल रहा है मैं गीता पढ़ी है, इंग्लिश में पढ़ी, मैं हिंदी में पढ़ूंगा। शुरुआती कदम है, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि शुरुआत तो हम्म। करी। अब निष्काम कर्म मतलब ये ऐसी गुत्थी है जो बिना गुरु के समझ में नहीं आती है। कि हम्म। कर्म करूंगा, तो कोई बोले हम्म। कर्म करेगा ही क्यों? हम्म। करेगा बिना ऑब्जेक्टिव के, बिना मोटिव के आदमी क्यों काम करे? हम्म। हम्म। भगवान बोले निष्काम कर्म करो, तब यार निष्काम कर्म तो करना ही क्यों? हम्म। जब आप बोल रहे हो निष्काम ही है, तो बिना काम के आदमी, बिना इच्छा के, बिना मोटिव के, बिना ऑब्जेक्टिव के क्यों करेगा? क्योंकि जो माइंडसेट है ना, अभी विभाव कोई स्वभाव समझ लिया अभी। बस वो बात है, तो उसको बात ही समझ में नहीं आ रही कि मैं बिना उसके कैसे करूं। हाँ, नहीं नहीं, रूटीन प्रचलन ही यही है। हाँ हाँ, स्वभाव ये भाई हाँ, विभाग को स्वभाव। स्वभाव बना हुआ, बिल्कुल सही बोला आपने, हाँ, विभाग। विभाव विभाव कोई स्वभाव 100% कॉन्फिडेंस के साथ। हाँ तो उसको ये समझ नहीं आता कि अपने दो भाग है, पहले तो शरीर और माइंड अलग है, और नो माइंड सिचुएशन ऑफ दैट माइंड इज डिफरेंट। तो ये डिफरेंट चीजें समझ में नहीं आती, तो ये भेद विज्ञान जब तक नहीं होता है, तब तक आपको सारे प्रश्न गुत्थी लगती। ये आपका स्वरूप मात्र ज्ञाता दृष्टा है, और ये अलग विभाग है शरीर का। वो उसका स्वरूप है, शरीर की कुछ आपूर्ति करनी है तो करता रहता है। उसमें बीच में अपने आप को खोना नहीं, आपा खोना नहीं, और काम करना है, ये निष्काम कर्म। ओनली डूइंग, नो डूअर। हम्म। ओनली बीइंग, ओनली बीइंग, हम्म। बस आप खुद रहो। वो बहुत बड़े सूत्र, पूरा मतलब क्या बोलना चाहिए, अध्यात्म का सार यही है। साक्षी भाव बोलो, उसको समाधि बोलो, योगा बोलो, उसको कायोत्सर्ग बोलो, वितरागता बोलो, ये सारे अलग अलग उसके नाम है, पर्यायवाची शब्द से। हम्म। हाँ, कल बात करते अपन अवधि ज्ञान का, बात किया अवधि यथो निमित्त षड विकल्प शेषाणाम। अब अवधि ज्ञान के 6 प्रकार बताए हैं उसमें। क्षय उपशम, जब तक मतलब क्षय उपशम की अपन बात कर रहे थे। क्षय का मतलब कर्म निर्जरा, और खत्म, मूल से नष्ट होना, मतलब वो कण बाल्टी में से जैसे मिट्टी निकलना, वैसे आत्मा हम्म। का जो आवरण है उनका क्षय हो जाना। अब क्षय कहाँ से होते हैं और संवर किससे होती है, ये प्रश्न जो अगले विभागों में ज्यादा क्लियर होगा। तपस्या चे निर्जरा चे, तब तपस्या से निर्जरा होती है। अब तप क्या है? तप सबसे बड़ा तप, तप के भी दो विभाग है, एक बाह्य तप, एक अंतर तप, अभ्यंतर तप। हम्म। बाह्य तप का मतलब काया क्लेश, मनोदरी, अनशन, प्रतिशीलता, रस परित्याग, ये बाह्य बाह्य तप। और अंतर के तप क्या है? अंतर का घमंड को मरोड़ना, अपने अंतर की अहंकार को मरोड़ना, वो अंतर तप है। और बाह्य तप की शुरुआती कदम है, वो अंत नहीं है। योगा का मतलब अंग वर्धन कर दिया, वो योगा लोगों को आम धारणा यही है कि अंग हम्म। वर्धन हुआ, सुबह प्राणायाम किया, योगा किया, योगा हो गया। ये योगा नहीं हो गया, मतलब शुरुआती कदम और वहीं बैठे रहे तो योगा नहीं हो गया, भोगा हो गया, ऐसा हो गया। हम्म। हमको पता ही नहीं, योग एक तो योग अंग वर्धन करना ये हम्म। शुरुआती कदम है। तिकुतों का पाठ करना, ये वंदना, ये शुरुआती कदम है। लेकिन तिकुतों का पाठ करते हुए जब ये भाव पैदा होते हैं कि तीर्थंकर परमात्मा ने कैसे अपने घमंड की गर्दन मरोड़ी होगी, कैसे उन्होंने विनय भाव रखा होगा, कैसे वो आत्मसात आत्मा में मात्र ज्ञाता दृष्टा में रहे होंगे, कैसे वो राजा थे, उनको भी शासन चलाना था, क्या किया होगा। ये जब भाव पैदा होता है तब अपना अंतर का एक वंदना वो चालू होती है, वंदना, सही वंदना वहां से चालू होती है। कि आज हम एक छोटी सी चीज में अपना रस होता है उसको छोड़ नहीं पाते हैं, एक छोटी चीज का अपन त्याग नहीं कर पाते हैं, और इतनी आसक्ति है। उस आसक्ति का गर्दन अंगवर्धन कैसे किया होगा? वो वहां से अंतर्भाव, अपने नवकार मंत्र वहां से चालू होता है। नहीं, वास्तव में कितनी बड़ी बात है कि आज अपने हम्म। स्वभाव इतना पड़ा हुआ है, और एक एक वस्तु में अपनी आसक्ति है। चाहे उसको आसक्ति है लाइक और डिसलाइक। क्रोध हम्म। क्या होता है कि अपना लाइक है, और वो चीज राग और क्रोध द्वेष। आता है, और वो अपने हाथ हाथ बढ़ जाते हैं। वैसा आप जय जिनेन्द्र है। जय साथ। जिनेन्द्र शाह। हाँ। विराजो।
भाई साहब भी बहुत धर्म में रुचि रखते हैं भाई साहब, और बहुत अच्छा। साधना करते हैं। आवाज तेजी जे है जो मेलो तो सेटिंग मेलो किस तरह। अरे मेलो हाँ हाँ देखो आपकी आवाज तो ये थे। आवाज और कर दो। या लास्ट वन। ये देखो। ये भी तो ये भी है। या अबे देखो। अब हाँ ऐसे 25 कषाय के रूप बताए हैं, जिसमें चार तो कषाय अपने को शायद आपने सुने होंगे, क्रोध मान माया लोभ। अब हम्म। चारों के फिर चार प्रकार हैं, चारों के भी लेवल की डिग्री क्वालिटी ऑफ दैट क्रोध। तो एक ऊपर हाईएस्ट लेवल का जो अनंतानुमति क्रोध बोल सकते हैं, और एक संजुलन बोल सकते हैं। तो ये बीच में यू नो चार लेवल है, यानी कि एक 100 डिग्री है, एक 75 डिग्री, एक 50 डिग्री, 25 डिग्री काइंड ऑफ, ऐसा डिग्री है जिसको एक क्रोध। तीव्रता। हाँ। तीव्रता उसकी इंटेंसिटी, यस। तो ये 4 इंटू 4, 16 और 9 दूसरे जो ऑक्सिलरी कॉजेज हैं, यानी कि मूल में तो वो होता है क्रोध मान माया, तो भी ऊपर की बात है। क्रोध आदमी को हम्म। क्यों होता है, तो एक अनादर क्यों आपको पता चलेगा। क्रोध क्यों होता है? हम्म। क्रोध होता है बिकॉज ऑफ रति अरति, नौ दूसरे, नौ कषाय बोलते हैं उनको, 16 और 9 25 ऐसे कषाय है। हम्म। तो नौ दूसरे कषाय कौन से? अब ये मतलब ये लोगों का सब रटे हुए, जैसे अभी इनको तो फटाफट बोल देंगे अभी, ये दीदी बताओ 9 कषाय कौन से हैं, मेरे को भी याद नहीं है, बता देते इनको क्या। पहले के वो रटे हुए तो हैं, बट धीरे धीरे अंतर में जाने का तो बात है ना, तो दोनों समागम हो रहा है। एक रटा हुआ ये बोलते हैं, मैं अर्थ बोलता हूँ, तो बात जम जाती है। दीदी 9 कषाय कौन से है, गुड्डी बोलो। भय भय शोक रति अरति, वो बोलो ना 9 वाले। आज रत्ती रत्ती बनो पता है पूछते हैं। याद तेरे को आता हाँ है? वही है ना। भय शोक रति रति हाँ, काया क्लेश करते हैं। आई नो है। कल और कल 9 की लिस्ट एक बता दूंगा। उन 9 में से में दो मुख्य है, हम्म। रति अरति। रति का अच्छा मतलब लाइक, और अरति का मतलब डिसलाइक, या सिंपल भाषा में रुचि अरुचि। हम्म। इसको जो अपने लाइक है वो रुचि है, और जो डिसलाइक है वो अरुचि है। तो मूल वो रुचि अरुचि से पैदा होती है। अब रुचि अरुचि का मूल क्यों गड़बड़ है, वो उसका भी भगवान ने जवाब दिया। एक सूत्र में बोलते हैं रागो या दोषो, राग द्वेष कर्म का मतलब कर्म का मूल है, कर्म का बीज है। बट वैसे देखा जाए तो राग दोष भी कर्म का बीज नहीं है, उसके अंदर एक और बीज है, राग दोष भी पैदा होता है। रति अरे अरति मन हाँ। नहीं आप यो यो इनके करें बात। आवाज आ रही दीदी? हाँ वो थोड़ी सी कम आ रही है, इसलिए आगे पीछे करने की मैं सोचू हाँ, गुड्डी भी सेट बैठी करो, है मैं भी बैठी हूँ वैसा बैठे। सेट कर लो। हाँ ठीक है ठीक है। बराबर मेरी है? तरफ से भी कम। आपने आवाज कम कर रखी है क्या? नहीं, मैंने तो कर रखी आप अपनी है। तरफ से थोड़ी बढ़ाओ। हाँ, बढ़ा दी। अभी बराबर है? ठीक। तो राग द्वेष क्यों होता है, एक प्रश्न और करो, जब तक वाई पता नहीं चलेगा ना, तब तक वो रूट तक नहीं जा पाएंगे। राग द्वेष क्यों होता है, बताओ दीदी। राग द्वेष अपन विभाग में जाते हैं इसीलिए फिर होता है ना। अपेक्षा बुद्धि से होता है। अपेक्षा से। हाँ बराबर था। अपेक्षा बुद्धि से। तो अपेक्षा बुद्धि क्यों होती है? अपेक्षा बुद्धि सही है, और लौकिक विवाह में लौकिक जाते हैं लौकिक वो भी सही कामना। है। लौकिक कामना करनी थी। हाँ तो, लौकिक कामना हाँ तो लौकिक कामना क्यों होती है? वो अच्छी लगती है इसलिए। रुचि। तो देखो, रुचि है। राम का घर कहाँ है, शाम के सामने, और शाम का घर कहाँ है, राम के सामने, और दोनों कहाँ सामने सामने, तो एड्रेस तो नहीं मिला। सही हाँ। बात है। राम जी का घर कहाँ है, श्याम जी के सामने, और श्याम जी का घर कहाँ है, राम जी के सामने, ये दोनों कहाँ है, आमने सामने। अपने सामने। ये माइंडसेट बना हुआ है हाँ अपने पिछली मेमोरी में, अपनी मति ज्ञान में वो चीज जमी हुई है, बिल्कुल जो जमीन आपको पे। राग में ले जा सकती है। और क्योंकि ऐसा कुछ मन में पहले से ही एक मेमोरी है कि ये चीज अच्छी है, धारणा है ये,
जैसे बिल्कुल वो मति ज्ञान, हाँ, तो उसके मारे होता है। बिल्कुल। तो वो क्यों होता है? वो बिल्कुल, हम्म यू आर ऑलमोस्ट देयर। अब एक लास्ट एक हम्म पॉइंट, एक और ईंट बाकी है, उसको हटा दो। हम्म वो क्यों होता है ऐसा? अपने अंदर क्यों जमा हुआ है ऐसा? हम्म तो अंदर प्रिंट पड़ा हुआ है, उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण है स्वरूप आप बोध माना नहीं होना। के अंदर निकाय ने बदली की नहीं बदली। स्वरूप बोध हाँ नहीं होना। हाँ, आप जान गए स्वरूप का लोप हो जाना। स्वरूप बोध नहीं होना, उसका ज्ञान नहीं होना, स्वरूप का हम्म बोध नहीं है, इसलिए क्रोध है। क्रोध क्यों है? बोध है तो क्रोध नहीं है, क्रोध है तो बोध नहीं। हम्म मेन मूल बात है नाणस्य सबस्य पगासणाएं, हम्म जो, और उससे क्या होता है? अन्नान मोहस्य विविजनाएं, अज्ञान, अज्ञान उसका मूल कारण है। हम्म अज्ञान, इग्नोरेंस इज द मूल कारण। हम्म एक सूत्र में, उत्तरायण सूत्र में, वो भगवान बता रहे हैं कि रागो या दोषो वीय कम बीयम, वीय कम बीयम, वीय मतलब बीज, कम का मतलब कर्म, कम कर्म का बीज है। राग और द्वेष। हाँ, और जन्म मरण का कारण है। अब राग हम्म द्वेष का अंदर भी मूल कारण क्या है कि आपको लाइक डिसलाइक क्यों होता है? तो आप लाइक, अज्ञान। मेन कारण इग्नोरेंस। हम्म। मूल कारण अगर है तो इग्नोरेंस है। मतलब भेद विज्ञान नहीं पता है। बस एग्जैक्टली exactly, अपना स्वरूप नहीं पता है। स्वरूप क्यों? वेद विज्ञान भी क्यों नहीं है कि अपना स्वरूप नहीं पता है? स्वरूप, हम्म मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं ज्ञान हम्म मात्र हूँ, मैं केवल ज्ञान हूँ, मैं केवल ज्ञान हूँ। पहले तो शाब्दिक लेवल पे भी नहीं पता है, और दूसरा शाब्दिक पे पता है तो अनुभव में नहीं है। हम्म शाब्दिक में पता नहीं होने का कारण दर्शनावरणीय कर्म, और अनुभव में नहीं होने का कारण दर्शन मोहनीय कर्म। हम्म यानी कि पत्ता नहीं पता है वो दर्शनावरणीय है, और उसकी जड़ नहीं पता है वो दर्शन मोहनीय है। जड़ है हम्म अनुभव, हम्म एक एक्सप्रेशन है, दूसरा एक्सपीरियंस है। अब एक्सप्रेशन से तो बहुत, अभी भाई साहब का जो श्याम जी भाई साहब का मैं क्षमा चाहता हूँ, एक्सप्रेशन में उनकी मास्टरी हो गई है, बट एक्सपीरियंस में जीरो है। क्योंकि जहां वो कर रहे हैं शायद वहां भी वो एक्सपीरियंस की वो विधि है ना, ठाणनम मोड़नम जानम, उसका अभ्यास नहीं है। तो आप कितनी भी बात करेंगे, 100,000 साल भी बात करेंगे, तो भी वो अनुभव नहीं आएगा। खीर जब तक जुबान पे नहीं जाएगी तब तक वो अंदर से आप कैसे कह सकते हो कि उनको अनुभव नहीं है? उनको नहीं बोला। आपकी आपका बात कह रहे अरे हैं, बड़ा उनको नहीं बोला। हाँ, मेरी तो ठीक है क्या, रुचि अनुयायी वेद है। नहीं नहीं, अरे रुचि है, मैं नहीं कह रहा हूँ, एक्सप्रेशन में तो है ही है, 100%। हाँ, एक्सपीरियंस में नहीं नहीं है। आ पा रहे, नहीं आ पा रहे हैं तो अपनी सुख बुद्धि दूसरी जगह पड़ी हुई है। हाँ हाँ, वही वही कारण अपना खुद का ही होता है, सही है। कोई दूसरा है उसके लिए जवाबदार है, नहीं तो मैं जवाबदार हूँ। इसका कोई जवाबदार नहीं है। अपनी अपनी सुख बुद्धि, उसका मूल्यांकन अपने को नहीं आ रहा है। जितना हाँ, मूल्यांकन करना चाहिए उतना मूल्यांकन नहीं हो रहा है। मूल्यांकन हो रहा है, अनुभव से नहीं हो रहा है, मूल्यांकन तो हो रहा है। अरे मूल्यांकन भी हो, बौद्धिक लेवल से मूल्यांकन हो जाए तो उसका बस अनुभव बस से नहीं हो बस रहा है। बस वही बात है, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बौद्धिक लेवल पे तो 100% है। इतनी इतनी साधना करनी है मतलब भाई साहब। सुख बुद्धि तो संसार में पड़ी हुई है। हम्म बराबर बराबर है, ठीक है, यही सही सुख है। बुद्धि तो संसार में पड़ी हुई है। और अपन आप बड़ी बड़ी बातें कर ले तो उसका कोई मतलब नहीं है। सही बात। तो अपने, मेरा कहने का मतलब ये बोल रहा हूँ कि जब तक अपन ध्यान अवस्था में उस स्थानम मुंडम जाने की विधि ये लुप्त हो गई है, ये विधि ही लुप्त हो गई है। क्योंकि ऐसा बोला गया कि सुधर्मा स्वामी ताला लगा के चले गए। अब ताला लगा के चला गया, ऐसा एक गलत विचार मन में बैठ गया, इसलिए ताला लगा के चले गए। अपने को, आपको मिल के गए, या अखबार में विज्ञप्ति देके गए, कुछ पता नहीं है, नहीं बताए। तो ये हम्म अगर अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा अनुभव क्या, आप खुद अनुभव करोगे, खुद ही ध्यान में जाओगे, और आपको क्या अनुभव होता है उसका कोई जवाब नहीं। मेरे कहने से कि परमात्मा, महावीर के कहने से भी क्यों मानने का भाई? महावीर ने किया होगा, उनके लिए किया होगा, मेरे को कोई लेना देना नहीं महावीर जी से। मेरे को क्या अनुभव होता है वो मेरा, वो शाश्वत सत्य है। और शाश्वत सत्य में भी अगर आदमी शराब पी के भी एक बार बोल सकता है कि मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है, तो मजा आ रहा के बाद में थारा किडनी कहाँ खराब होगी? तो वैसे ही हम्म भगवान करेंगे तो मजा तो उसको भी आता है। वो शराब पी के पीता आदमी तो उसको मजा आता है। मैं बिल्कुल भूल गया, हमारा तो राजा एकदम राजा है क्यों रहता है, एंड सुबह एंड बाजू हम्म भेंड। हम्म शराब का नशा, मतलब गम मिटाना अलग बात है और गम भुलाना अलग बात है। शराब गम भुला सकती है, गम मिटा नहीं सकती। भुलाने का मतलब ऊपर पर की बात है, और मिटाना मतलब हम्म गहरे की बात है। जब तक परम औषधि नहीं मिलेगी, ध्यान की औषधि नहीं मिलेगी, तब तक गम मिटा नहीं सकता।
बीज है तो वृक्ष बनेगा, और बिल्कुल। बीज ही नहीं रहेगा तब जाके कल्याण होना है। नहीं, एक काउंटर क्वेश्चन हो सकता है कि आपने ध्यान नहीं, आपने दारू पिया मिश्र लाल जी, इतना मजा आता है तुमको तो अनुभव ही नहीं है, तुम अनुभव की बात करो, मैं रोज अनुभव करता हूँ, शाम को एक हम्म पैक लगाता हूँ और इतना मजा आता है जिसकी कोई आदत नहीं है। हम्म हाँ, तो आएगा ना, मजा तो आ ही सकता है, हम्म। बिल्कुल आता है। उसके साथ विस्मृति है। हाँ, तो उसको वो मद है, एक तरह से, एक तरह का मद है वो भी। हम्म। तो मद से एक मद होता है। अच्छा, अब दूसरे शब्दों का कमाल देखो, मद होना बुरी बात नहीं है। एक बोला हम्म श्रीमद राजचंद्र, जहां श्री में हम्म मद है, उसका श्री का मद है। हम्म एक हम्म तो मद अलग दारू का मद है। हम्म। एक श्रीमद है, जो श्री हम्म। मतलब अपने स्वरूप में मद है, वो जो स्वरूप में मद है वो भी मद है, इसलिए मद की मनाही नहीं है। मद रखो ना आप, तो मद जो कहाँ रख रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अभी बताया ना कि यदि बीज मौजूद है तो वो जैसे राग या द्वेष का, जब तक हाँ, समूल नाश नहीं हो तब तक वापस जन्म होगा उसका। बिल्कुल, जब तक वो समूल नष्ट नहीं होगा, और समूल नष्ट होने का जो मेन कारण है वो अपना स्वरूप बोध नहीं होना, और बोध के बाद में स्वानुभूति नहीं होना। स्वानुभूति का मतलब स्वयं का अनुभूति, स्वरूप बोध होना वो मति लेवल पे है और श्रुत लेवल पर है। और उसका अनुभूति होना, उसका नाम स्वानुभूति बोलो, उसका नाम केवल ज्ञान बोलो, बीज रूप, वो जब तक नहीं होगा तब तक अपने को प्रगाढ़ उसमें विश्वास ही नहीं होगा। स्वानुभूति, होप होप आई एम कम्युनिकेटिंग, एक स्वानुभूति, एक है श्रवण लेवल पर, एक है अनुभव लेवल पर, समझ लेवल पर। समझ शब्द ही एक्चुअली, समझ का संबंध बौद्धिक नहीं है, लेकिन हम उसको समझ को बौद्धिक से ही एसोसिएट करते हैं। समझ का जो हम हमारी समझ के भी फिर दो लेवल है। अगर व्यवहारिक बात है तो बौद्धिक लेवल पर सही है कि मैं डॉक्टर बन गया और डॉक्टर के सारे प्रोटोजोआ पारिफेरा सिलेंडर सब समझ में आ गया, मेरे को आंतरिक समझ में आ गया कि भाई इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्केलेटन क्या है, बराबर है, वो आंतरिक समझ में आया, तो वो बौद्धिक लेवल पे व्यवहार की बात है। आप अपने आप को समझे क्या, आपको अनुभव किया क्या, वो समझ रियल समझ है। जब तक रियल समझ में नहीं आएगा तब तक उसका वो प्रगाढ़ विश्वास खुद में होगा ही नहीं, और सम्यक दृष्टि होगा नहीं। सम्यक दृष्टि का मतलब होलिस्टिक व्यू। होलिस्टिक व्यू का मतलब ऊपर ऊपर से देखना और गहराई से देखना, दोनों को एक साथ देखना। जब तक दोनों को एक साथ नहीं देखेंगे तब तक आप संपूर्ण दृष्टि नहीं नहीं होंगे। ऐसा, होप आई एम कम्युनिकेटिंग। तो राग द्वेष का मूल कारण क्या है दीदी? अज्ञान, अज्ञान अवस्था। ज्ञान अवस्था, बाल्यावस्था, इग्नोरेंट अवस्था। इग्नोरेंट का मतलब अपना स्वरूप क्या है, अपना स्वरूप मात्र ज्ञाता दृष्टा। तो पहले तो मति में समझ में नहीं आया, या एक्सप्रेशन में समझ में नहीं आया, फिर एक्सप्रेशन का बाद में एक्सपीरियंस में नहीं आया, एक्सप्रेशन में ही समझ में नहीं आया, अभिव्यक्त हुआ वो समझ में नहीं आया। उसका जो कर्म उल्टा कर्म है उसको अपन बोलते हैं दर्शनावरणीय। दर्शनावरणीय कब होगा? जब इंद्रिय खोड़ होगी, आंख नहीं है, कान नहीं है, महाराज साहब का प्रवचन चल रहा है तो उसको नींद आ रही है, कोई बुलाने आ रहा है तो हमारा तो ना तू परो जा भाई। ये सारे दर्शनावर्त के एक ये सिम्टम्स है, आपको ऐसा दिखाई देगा, ये लक्षण है। और दर्शनावरण के बाद में फिर उसका चिंतन नहीं करना, आत्मचिंतन, और उसको समझना नहीं और अनुभव में नहीं लाना, ये आपका दर्शन मोने तक नहीं होगा। तो अवग्रह ही आवाय धारणा, यानी कि अवग्रह हो गया तो यह नहीं हुई, चिंतन नहीं आया, चिंतन आ गया तो अनुभव में नहीं आया, ये इसके लेवल है। एक बार अनुभव में आ गया तो आपका पहला गुण स्थान छूट गया और आप चौथे पे आ गए। एक सेकंड में आप चौथे गुण स्थान में जा सकते हो, एक क्षण में। अष्टावक्र गीत मतलब अष्टावक्र जी घोषणा करते हैं, अधुनेव सुख शांतो, अभी नाउ एंड हियर। कोई उसकी आगे कोई कैश नगद नगद बात करते हैं, कोई उधार नहीं। ऐसा पहला वाला ही अगर समझ में नहीं बैठता है ना, वो पहला अनुभव नहीं बैठता है, तो आगे वो बात ही आगे जमती नहीं है, वो रुचि आती नहीं है। और मुझे बहुत खुशी है, जैसे वैसा कल मैं बात कर रहा था, शायद आपकी बात हुई थी चांदी विसा होने के चांदी विसा यूं कह रहा यार एकदम बढ़िया बात हुई, मारा तो मारो जीव राजी हुई हो। मैं कहूँ हाँ ठीक है। वो एक एक्सप्रेस कर रहे थे कि जो पहले जैसे मैं वहाँ भले पहले बात कर रहा था ना, इतना मजा नहीं आ रहा था, और जो मैंने फोन पे बात की तो मेरे को मजा आया, ऐसा बोल रहे थे। मेरे लिए। हाँ। वो उनको हाँ ऐसा नहीं लगा। कह रहे कि मैंने भी क्यों कि यार अबे ठीक लग रहा होते। अच्छा। सही में कह रहा हूँ, मतलब प्रैक्टिकली फील कर सकते हैं लोग, मेरे हाँ, आसपास है वो फील कर रहे हैं। हाँ, उनको ऐसा लगा।
तो मैं खुश हुआ, मैंने कहा चलो आप ठीक है। तो मैंने फिर वो बात बोली कि मैं क्या आप भी ज्वाइन करो। हाँ सही है, बिल्कुल। मैंने कहा 1-2 दिन ज्वाइन करना, नहीं हम हो जाए हाँ तो फिर साथ में मेल दीजिए आपने। हाँ 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 भाई, अच्छा है, मतलब आपके अंदर भी वो लालसा है कि यार ये रस तुम भी चखो। बस एग्जैक्टली मेरे मन में चलता है कि आप देखो हम्म सामाजिक सेवा तो बहुत कर ली, खुद की सेवा करो। हम्म हम्म। हाँ। बोला आज वो मिश्रलाल जी कोठारी की वाइफ कोई गुजर गए हैं तो उनका दाग हाँ हाँ, है। बात हुई मेरी। हाँ तो वो बोल रहे कि मैं कल ज्वाइन करूंगा। मैंने कहा वो पारस को हाँ बोल दूंगा, उनके यहाँ भी पारस है, तो मैंने हाँ, है ना। तो उसको हाँ मैं, वो होशियार है, उनका पीए जो है, हाँ। अरे बहुत होशियार है वो तो। मेरे को क्या बोलता है कल कि यार भाई साहब मैं आपको बात करूँ तो मुझे लगा मैं घंटों घंट बात ही करते रहूँ बस मजा आ रहा है। हाँ, तो तभी तो कहते हैं ना कि समोसरण में हाँ सब जाति की सिंह भी है, चिड़िया भी है, सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आ रहा है सबको। हाँ सही बात। वास्तव में में वो बोलता है कि मैं तो ऐसा ऐसा लगता है कि यार बात वही गणी लागे, यूं लगे आप करते रहो बात, घणो मजा आवे। आपने जैसे अवलंबन कल मुझे दिया हाँ रोशनी का, हाँ वो रोशनी का अवलंबन, या फिर सागर ले लो, हाँ तो आप, हाँ, या आसमान ले लो, कोई भी ऐसा तथ्य जो नित्य है, बिल्कुल। तो वो उसका आलम्बन लेने से आपको भेद विज्ञान की जो अभ्यास करना है वो आसान हो सकता है, ऐसा मैंने विचार किया है। ये वो बहुत तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अपनी आत्मा खुद उस क्षण को जब अपन मात्र ज्ञात दृष्टा में है उसको अनुभव करेगी, उसी क्षण ये भी अनुभव करेगी कि ये मेरा स्वरूप है और ये मैं हूँ। और वो मैं हूं तक शब्द रहेंगे और मैं हूं के बाद में वो मैं हूं भी भूल जाएगी। फिर हाँ, मैं हूं की जगह मैं भी निकल गया और हूं, बस दैट्स इट, एग्जिस्टेंस, यू आर एग्जिस्टिंग, दैट्स इट। बस बस। अनुभव और ये समझ आना, मतलब लहर धीरे धीरे छोटी होगी और लहर हम्म छोटी होते होते वो लास्ट लहर तक, लास्ट का लहर का जो आयाम है एम्पलीट्यूड है, तब तक उसको भान रहेगा कि ये लहर भी, जो लहर है समुद्र को देख रही है, और वो लहर का जो लास्ट एम्पलीट्यूड है इतना सा, हम्म वो हम्म भाग जब प्लेन के साथ मिल गया तो बस वो समुद्र है, कुछ कुछ बोलने हम्म वाला भी नहीं है और सुनने वाला भी नहीं है, बस मैं हूँ, ऐसा अपना स्वरूप है। और जब अब जो वो लहर रूप है उसको मन बोला है, वो मन भी, हम्म अब वो पानी जो लहर के अंदर पानी है वो समुद्र का पानी नहीं है तो कौन सा पानी, वही है। वही आत्मा का ही रूप है। हम्म वो पानी भी समुद्र का ही पानी है, बट वो पानी हिलता हुआ है, इसलिए उसको संज्ञा दी कि लहर है। हम्म लहर समुद्र भी है और लहर समुद्र नहीं है। लहर समुद्र इसलिए है कि उसी का हिस्सा है, हम्म और इसलिए नहीं है कि वो हिलती हुई है। समुद्र एकदम हम्म स्टिल वाटर है, वो समुद्र है, इसलिए नहीं। मतलब हलन चलन, मतलब हाँ ज्ञाता दृष्टा से विपरीत है। लहर जो है एग्जैक्टली, ज्ञाता दृष्टा से विपरीत है, हलन चलन है। बिल्कुल। उसका सूत्र अभी आप बोलो, मेरे को खुशी होगी, बोलो काय वांग मन कर्म योग है। आप बोलो ये सूत्र है, आगे आएगा लेकिन ये अभी बोल सकते हैं। काय काय वांग वांग मन मन है, कर्म कर्म योग है। योग है, मन कर्म योग है। हाँ, हम्म काया मन वचन की हलन चलन, यानी हम्म का जो कर्म है वही योग है और वही हम्म आश्रम है। आश्रम वही है, उसी से बंद होता है। हम्म अब बंद कैसे होता है? इनफ्लो, हम्म इनफ्लो से होता है। इनफ्लो कहाँ से होता है? मन वचन हम्म काया से होता है। हम्म या तो आप काया से आप कुछ कर रहे हो, या मन से कुछ कर रहे हो, या तीनों से मिला के कर रहे हो, या बोल कुछ रहे हो, वहीं से बंध पैदा होता है। अब मन वचन काया से क्यों होता है, उसके फिर फर्दर उसका रूट है कि आसपास में कुछ संसार तो गतिमान है, हम्म संसार गतिमान है, जगत है तो चलता रहता है भाई। अब हम्म जगत को क्यों चल रहा है उसके आगे सवाल नहीं पूछने, उसका स्वभाव है जगत का, कितने टाइम से, हम्म आदि अनादि से अनंत तक चलेगा। भगवान ने उस हम्म प्रश्न का वही जवाब दे दिया कि अब यहाँ ऐसा प्रश्न होते हैं जो दार्शनिक प्रश्न उठते हैं ना कि इस जगत को किसने बनाया। तो हम्म अगर बाय द वे बनाया और मैं बता भी दूंगा कि इसने बनाया, तो हम्म फिर एक प्रश्न होगा उसको किसने बनाया। हम्म तो भगवान बोलते हैं कि ये बना हुआ ही है, किसने बनाया नहीं भाई, अनादि काल से है और आदि अनंत तक रहेगा। इट इज हम्म नॉट एन एग्जिस्टेंस, इट इज अ प्रोसेस। हम्म हम्म
देयर इज नो जन्म, कोई बर्थ नहीं है, ये अनादि से है, रहेगा। और प्रतिक्षण वो बदल रहा है, प्रतिक्षण मर भी रहा है, मर भी रहा है, और प्रतिक्षण वो है भी सही, ये इन्हें कहा। परिवर्तनशील है और ये अनंत और अनादिकाल है। हाँ, इसका इनफाइनाइट वर्ड यूज किया है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, और उसका स्वरूप बताया संसार का नित्य अनित, नित्य अनित है ये, नित्य भी है और अनित्य भी है। अब दोनों एक साथ हम्म। बोलते हैं ना, तब वो कंफ्यूजन होता है, यार हाँ, एक तरफ नित्य आप बोल होंगे। रहे हो नित्य है, एक तरफ बोल रहे हो अनित्य है, तो हम्म। अपेक्षा से ध्रुव रूप से ट्रांसफॉर्म। है, और हम्म। उसकी जो पर्याय रूप है फॉर्म्स, उसके वो हिसाब से। एवरी सेकंड ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एग्जैक्टली, एवरी सेकेंड नित्य ट्रांसफॉर्म नित्य हो रहा है। अनित्य, हाँ। नित्यानित है, नित्यानित का दूसरा नाम है अनेकांत। तो ये जब समझ में आ जाता है तो मूल समझ में आ जाता है, और वहां फिर नतमस्तक हो गए गौतम गणधर कि ये भगवान सही बोल रहे हैं, यही सही है। सही क्या है कि पूरा पूरा सत्य तो यही है। हम बोल रहे हैं कि अनित्य है तो भी गड़बड़ है, नित्य है तो भी गड़बड़ है, नित्यानित्य है, ये सही है। उसी का नाम सम्यक दृष्टि है। हम्म। चलो, तो अब ध्यान करते हैं। तो आज हम्म। मैं बात करें वही स्वरूप बोध के ऊपर, जो आपने जो एग्जाम्पल लिए बहुत ही क्रांतिकारी एग्जाम्पल है, जो सरल भाषा में समझ में आता है। पहले मति लेवल पे आते हैं, मति लेवल पे समझ में आएगा तो भी वो आदमी ऐसा प्रयास करके अपने ध्यान में जाएगा। अब ये हम्म। विधि, ये विधि और ये समझ लुप्त हो गई, जो तीर्थंकर थे उनके साथ चली गई। अब बाद में रहे तो गौतम गणधर रहे, सुधर्मा स्वामी रहे, जम्बू स्वामी, जम्बू और सुधर्मा स्वामी आचार्य थे, तब तक ये विधि रही। उसके बाद में विधि लुप्त हो गई। वापस अगर आज किसी इस जमाने में पंचम काल में चौथे आर्य की विधि का अगर जो उजागर किया है वो शिव भगवान ने किया, तो बहुत अनंत उपकार है उनका। और वो करने के बाद में आप जो बोल रहे हो ना, पहले दो तीन तीन चार शिविर में तो हवा ही नहीं लगती, वो क्या बोल रहे हैं। कोई भी शिविर कभी करता है ना, तो एक दो में पता नहीं चलता कि वो क्या बोल रहे हैं एक्चुअली स्पीकिंग। मेरे को कह रहा हूँ ना, मैंने हाँ, किया शिव। हाँ, हाँ, मुझे धुंधली भी स्मृति नहीं आ रही, बस को अहम हाँ, 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 सो अहम। अब वो मिसिंग लिंक जो हो रहा है, तो एक तार किधर जा रहा है, एक वक्त कहीं जा रहा है। अब यहाँ मैं एक एक शब्द जो है जैसे सीधा ग्रहण कर रहा हूँ। वो एक पुरुषार्थ, एक क्लैरिटी भगवान ने दिया उसको, फिर एकदम ज्यादा क्लियर होना। तो जब मैं वापस वहां बोलता हूँ ना, उनको लगता है कि हमारा जो पूंजी दीदी जो वह काम आ रही मन लागे, या पूंजी काम बढ़ रही, मतलब ऐसा लग रहा है उनको, ऐसा लगता है। हम्म। कभी वो कभी बीज बोए तो बढ़ रहे हो, ऐसा उनको ऐसा अनुभव होता है। वो तो ज्ञानी है, वो तो समझ जाते हैं कि इसमें कितना दम क्या है, खुद स्पर्श वहां बैठे हैं। इसको ध्यान करेंगे। हाँ। आंखें बंद। अभग्गो आय विरयो भुज में कब सग्गो जाव अरियंताणम भगवंताणम नमो करम न पारमिताव कायम। जब तक अरिहंत नहीं पुकारूं तब तक ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। अभी इस वक्त इस क्षण में लहर रूप हूँ, इस लहर रूप को समुद्र स्वरूप में विलीन होने के लिए ये विधि है। लहर रूप क्यों हूँ, मन में ऐसा चिंतन चल रहा है, वचन चल रहे हैं, काया हिल रही है। अगर उसमें राग द्वेष नहीं है तो इर्यापथिक बंधन हो रहा है, और राग द्वेष है तो सांप्रदायिक बंधन हो रहा है। सांप्रदायिक बंधन आत्मघाती है, इर्यापथिक आत्मघाती नहीं। सिर का सिरा रिलैक्स्ड, कंधे रिलैक्स्ड, पेट रिलैक्स्ड, जंगा रिलैक्स्ड, अंगूठा रिलैक्स्ड। वचन से मौन,
मन परे ज्ञान अवस्था, यानी कि अपनी मन की पर्यायों को खुद देखना। इनको सिर्फ देखें, मात्र देखें, कोई प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिक्रिया की नहीं कि हमने विवाह में गए नहीं, इसलिए विवाह में जाना नहीं। कोई भी किसी भी प्रकार की स्मृति विचार कुछ भी अगर आता है तो उनको सिर्फ साक्षी भाव से, गवाही भाव से, बिना उसमें उलझे हुए देखना है। एक क्षण भी ऐसे देखते रहे और ये अनुभव हुआ कि ये जो विचारों को देखने वाला मैं हूँ, वही मेरा शुद्ध स्वरूप है, जहाँ प्रतिक्रिया नहीं होती है, केवल केवल अवस्था ही में हूँ। अगले 2 मिनट तक उस केवल अवस्था में बने रहेंगे और विचार आ रहे हैं जा रहे हैं उसकी कोई चिंता नहीं कर। लंबे गहरे सांस। फिर कोई एक्टिविटी नहीं, मात्र देखिए जाने। नमो रंग। हरे महान। दीदी। हाँ सर जरूर। कैसा अब थोड़ा थोड़ा मतलब आपको उस स्थिति में जा पा रहे हैं जहां अपन कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती और सिर्फ हैं।
ऐसी स्थिति पकड़ में आती है, मतलब होती ही नहीं होती है, अनुभव होगा, अपने आप को अनुभव होगा, ऐसा होता है। हाँ हाँ होता है ना, बस मतलब ऐसे उसमें विचार आते हैं तो भाई ये विचारों को देखो, मतलब बस विचार को देखते हैं, अपने घुसना नहीं है अंदर, तो ये तो बस आ रहे हैं तो ऐसा भी नहीं सोचना क्यों आ रहे हैं, बस ये बहुत बड़ी बात है, लास्ट अंतिम अंतिम चैप्टर क्यों बोले। आ रहे हैं, आने दो। इतनी समझ आ गई तो अंदर घुसना नहीं है, बस वो घुसने को संसार बोला। संसार ये भगवान ने मेरे नहीं कार है। गाड़ी बंगला को नहीं बोला अरे है। ऐसा भी नहीं सोचना ना, ऐसा हम्म, भी नहीं सोचना था कि ये मेरे नहीं है। हाँ कुछ भी नहीं सोचना, ये पहले का स्टॉक भरा हुआ, उसमें से कुछ आता रहता है। हाँ स्टॉक भरा है नहीं, कर मुझे तो खाली करना है। वो चलो, जितना आप वो जाने दोगे उतना खाली हो रहा है, ऐसा हमने निद्रा हो रही हाँ है, अपने आप होती है, आपको कुछ करना ही नहीं। और आप कुछ हाँ कुछ करोगे तो निद्रा में बंधन करोगे आप, कुछ करना ही नहीं, हाँ कुछ तो अपना आप निद्रा होती है। यही तो तप है। हाँ होप ये क्षण में ऐसा जा पा रहे हैं, वैसा धीरे धीरे आपको अनुभव होगा, अपना आप खुद अपने अंदर से आवाज आएगी, तो ये उस क्षण को मैं उपलब्ध हो रहा हूँ जहाँ मात्र ज्ञाता दृष्टा स्वरूप में हूँ, कुछ भी बस हूँ, बस जस्ट उस क्षण तक जाने में अभ्यास से आएगा, ऐसा लगता है। हाँ वो जैसे आभास हो रहा है, सर्टेनिटी के लिए मुझे आप यदि परमिशन दो तो बोलो। मैं दिन 3-4 बार और इस तरह से मैं ध्यान करूं। हाँ बिल्कुल, आप परमिशन मीन्स आप करो। आई आई कुडंट अंडरस्टैंड, परमिशन मीन्स। परमिशन मीन्स मैं जैसे ये इस वक्त किया तो मुझे हाँ ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरे पास खूब समय है। हाँ, तो आप तो मैं क्या बोलता हूँ, आप करो। ये मैं कह रहा तो ये दिन में आप आधा घंटा 1 घंटा ऐसा बिल्कुल बैठ के करो। कल भी हाँ जस्ट आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, कल मैं बाहर हूँ, तो कहीं हाँ। ट्रैवलिंग होऊंगा, तो कल अपना स्वाध्याय नहीं होगा, और परसों वापस करेंगे। तो कल ट्रेन में फिर इतना मजा नहीं आएगा। हम्म आप इसी समय पर, आप समय चूकना नहीं है, अपना हम्म वो शेड्यूल नहीं चेंज करना है। और उस टाइम हम्म पे आप बिल्कुल अहोभाव से भगवान का वंदन करते हुए, नवकार मंत्र से स्टार्ट करते हुए मन में ही विचार करें कि प्रभु, आपने तो अपना सब कर लिया और आप वाणी छोड़ गए, और आपका उपकार है, और आपका कृपा बनी रहे, और मैं भी उस तरफ बढ़ रहा हूँ, और बढ़ते बढ़ते वो साधक अवस्था में आगे ऐसा प्राप्त हो जाऊं, आप जैसा मैं हो जाऊं, ऐसी आप कृपा बरसाओ। ऐसा नवकार मंत्र के साथ उच्चारण करके मन में भाव से, हम्म और उनको हम्म फिर अपने आप ध्यान में जाएंगे। उसी वक्त आपको वो लगेगा कि ले मैं मेरा प्रसाद आपको छोड़ रहा हूँ, वो अभी कहीं गए नहीं है, वो बैठे हैं सिद्धावस्था में है, तो उनकी कृपा तो बरसती रहती है। हम्म।